हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, 2026 एसबीआई पीओ पहले अटेम्प्ट में कैसे क्रैक किया जा सकता है, ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन सिर्फ इतना सा नहीं होगा कि कैसे क्रैक किया जा सकता है, डिस्कशन पूरा कंप्लीट होगा जिसमें हम बहुत अलग अलग चीज़ों पे बात करेंगे, जैसे कि एसबीआई पीओ का कंप्लीट जो एग्ज़ाम ओवरव्यू है, प्रीलिम्स कैसे होता है, मेंस क्या होता है, फाइनल कट ऑफ कैसे बनती है। फिर हम सिलेबस की भी बात करेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस क्या होता है, क्या इसमें डिफरेंस होता है। फिर हम आपको बताएंगे कि प्रीलिम्स के लिए आपका क्या प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए, मेंस के लिए आपका क्या प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और क्या आपका एक स्टडी प्लान होना चाहिए जिसमें सब्जेक्ट वाइज और डे वाइज दोनों चीजें शामिल होंगी, और कहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, यानी सोर्सेज की भी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीटली डिस्कशन होगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक एक छोटा सा काम अगर आप कर लें तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। वो है कि अगर आप एसबीआई पीओ के पिछले 3-4 सालों के प्रीलिम्स और मेंस के पेपर का एनालिसिस कर लें, तो आपके लिए जो चीजें मैं यहाँ बोलूंगा वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल हो जाएंगे। आप फिल्टर कर पाएंगे कि अच्छा यार, प्रीलिम्स में ये इंपॉर्टेंट है, मेंस में ये इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स में एग्जाम का लेवल धीरे धीरे कैसे चेंज हो रहा है, मेंस में कैसे चेंज हो रहा है, एग्जैक्टली लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, ये सारी बातें आप जान पाओगे। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो जाएगा अगर आप ये प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर ले। और ये एडिट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कुछ नहीं करना, जाना है, एक क्लिक की देरी है, और पिछले कुछ सालों के पेपर आप डाउनलोड कर पाएंगे और आराम से उसका एनालिसिस भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम का एक ओवरव्यू। एग्जाम का ओवरव्यू ये है कि जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, सबसे पहले उन सबको एक प्रीलिम्स एग्जाम देना होता है, और प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 10 गुना लोग मेंस एग्जाम देंगे। सपोज 1,000 वैकेंसीज आती हैं तो 10,000 लोगों को मेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है, और फिर जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 3 गुना लोग एक इंटरव्यू पूरा स्टेज होती है, जिसमें एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होता है, तो इससे गुजरना होता है, और फाइनली इक्वल नंबर ऑफ वैकेंसीज लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये पूरा ओवरव्यू है। और अगर मैं इसको बिल्कुल खोल के बात करूं तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम, एसबीआई पीओ का पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है दो चार साल के बाद। अभी करंट वाला ये है जिसमें प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 1 आवर का टाइम होगा, क्वांट के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। सेक्शनल टाइमिंग होती है 20 मिनट की, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, और नेगेटिव मार्किंग है 1/4। ठीक है, ये प्रीलिम्स की कहानी है। फिर मेंस की बात करूं तो मेंस में दो पेपर होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 50 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग होगी। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 45 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग है। जीए जर्नल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 45 मिनट की टाइमिंग है। और इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, 40 मिनट की टाइमिंग है। तो टोटल यहाँ 170 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के, 3 आवर्स का टाइम होगा। ठीक है, उसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव में आपका 50 मार्क्स का होता है, इसमें ईमेल राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस, ये चीज़ें रहती हैं। और ये टाइपिंग टेस्ट है, ये भी 30 मिनट का होता है और 50 मार्क्स का होता है। और इस वाले पेपर के अंदर मेंस एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ भी होती है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका एक राउंड होता है, मतलब पहले प्रीलिम्स एग्जाम होता है, प्रीलिम्स के बाद मेंस होता है, और मेंस के बाद एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। ठीक है, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स वगैरह ऐड नहीं होते, बट ये मेंस के बाद होता है। और इसके बाद फिर जीडी और इंटरव्यू। ठीक है, जीडी एंड पर्सनल इंटरव्यू एक ही दिन होते हैं, जैसे पहले हाफ में आपका मॉर्निंग वाले में जीडी हो गया, फिर इवनिंग वाले में इंटरव्यू हो गया, इस तरीके से होता है। ठीक है, और ये जो जीडी इंटरव्यू होते हैं इनके मार्क्स होते हैं, जीडी आपका 20 मार्क्स का होता है और जो पर्सनल इंटरव्यू है वो 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये आपका आगे की कहानी है। और फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, प्रीलिम्स का स्कोर जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर पे होता है, मेंस के जो 250 मार्क्स है उनको 75 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के 50 मार्क्स को 25 में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो जो टोटल ये 300 मार्क्स है इनको 100 में कन्वर्ट करके आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनती है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम का पूरा ओवरव्यू है। चलिए, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो बात आपको पता होनी चाहिए, दैट इज कि आपका सिलेबस क्या है प्रीलिम्स और मेंस का, और प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस में कुछ अंतर भी है कि नहीं, तो ये सब्जेक्ट वाइज जानते हैं।
तो सबसे पहले क्वांट की बात करते हैं। तो प्रीलिम्स में आपके 30 क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस में भी आपके 30 क्वेश्चन है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स का लेवल जो है वो मॉडरेट टू हाई होता है, ठीक है, मॉडरेट की तरफ ज्यादा झुकाव रहता है। मेंस का लेवल हाई ही होता है, इसमें इजी मॉडरेट वाला सवाल नहीं है, ठीक है। तो प्रीलिम्स के अंदर स्पीड मैथ, सिंपलीफिकेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही रहते हैं, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन के 15 क्वेश्चन रहते हैं, 3 सेट ऑफ डीआई रहता है, और अर्थमेटिक के फिर आपके 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ जितने हो जाएं उसके बाद फिर ये रहता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स का लेवल मैंने बताया कि इन तीनों में से कोई भी एक ही टॉपिक आ रहा है आजकल जिससे 2-3 क्वेश्चन होंगे। फिर डीआई में टेबल डीआई, मिसिंग टेबल डीआई, पाई चार्ट डीआई, सिंगल और मल्टीपल चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, मिक्स चार्ट, वेन डायग्राम, ठीक है, कैसलेट, ठीक है, ये रहता है। एक कैसलेट रहता है, बाकी 2 दूसरे डीआई है। और अर्थमेटिक के इन टॉपिक्स में से कोई भी 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं किसी भी टॉपिक से, ठीक है। हर एक टॉपिक से एक एक दो दो ही होते हैं, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर मेंस की बात करूं तो यहां भी नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, बट वो बहुत हाई लेवल होती है। स्टेटमेंट और वेरिएबल बेस्ड मिल जाएगा, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वाड्रेटिक होगी, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन होंगे मल्टीपल स्टेटमेंट वाले। अर्थमेटिक के सिंपल क्वेश्चन नहीं होंगे, वो होंगे तो वेरिएबल बेस्ड होंगे, फिलर टाइप के होंगे, जैसे डीआई की फॉर्म में ही दे देगा, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और डीआई में मिक्स चार्ट डीआई होता है, जिसमें इंक्लूडिंग मल्टीपल चार्ट, पाई प्लस टेबल का कॉम्बिनेशन है, पाई प्लस लाइन का, टेबल का, और जो लेवल है वो बड़ा हाई होता है, ठीक है। जैसे ऐसे दे दिया, ये एक पाई चार्ट है और इसमें भी डाटा मिसिंग वेरिएबल की फॉर्म में होगा। फिर ये टेबल दे दी, इसमें डाटा मिसिंग होगा, और नोट डाल के 3-4 लाइन की इंफॉर्मेशन और देके, मतलब बहुत लेंदी होगा, प्री के मुकाबले में बहुत लेंदी होगा, ठीक है। कैशलेट की बात करूं तो टेबल बेस्ड कैशलेट, वेन डायग्राम बेस्ड कैशलेट, अर्थमेटिक और फिलर बेस्ड। और अर्थमेटिक के टॉपिक पे भी डीआई होता है, जैसे टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, या और दूसरे टॉपिक से भी हो सकता है, ठीक है। ये कहानी प्रीलिम्स और मेंस की है, क्वांट की। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में प्रीलिम्स में जो 30 क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, ठीक है, यहां से क्वेश्चन है। और 15 से 20 क्वेश्चन यहां से है। 20 क्वेश्चन तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के हैं, ठीक है, और बाकी के 10 क्वेश्चन इस वाले पार्ट से, मिसलेनियस से, ठीक है। अब प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस में क्या फर्क है? एक तो यहाँ रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, बट कंप्यूटर लिखा होता है, कहीं सवाल तो देता नहीं है। लेकिन फर्क क्या है, देखो प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस में एक तो ये क्रिटिकल रीजनिंग नया टॉपिक आ गया, एक मशीन इनपुट आउटपुट आ गया, और दूसरा यही सेम टॉपिक यहां भी है, लेकिन इनका जो लेवल है वो मॉडरेट है, और यहां पे जो लेवल है वो लेंदी है, बहुत हाई है लेवल, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहां अगर सिलोगिज्म होगा तो ओनली ए फ्यू, ओनली सिंपल होगा, या रिवर्स कोडेड होगा। यहाँ कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज भी होगी, ये सिंपल होगी, यहाँ लॉजिकल बाइनरी क्लॉकवाइज ये पूछ सकता है, ठीक है। ये सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की टाइप सेम है, यहाँ भी वही सीटिंग अरेंजमेंट पजल है, मेंस में भी वही है, बट यहाँ का लेवल थोड़ा, यहाँ की अगर पजल इतनी सी है तो मेंस की इतनी सी हो जाएगी, समझ रहे हो ना, तो बहुत लेंदी होगी, दूसरी होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 टॉपिक नए ऐड हो जाते हैं, मशीन इनपुट आउटपुट और क्रिटिकल रीजनिंग, जिसमें कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, आर्ग्यूमेंट, कोज एंड इफेक्ट, ये सारी चीजें रहती है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी कहानी है प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस की रीजनिंग के अंदर। उसके बाद इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में कोई फर्क नहीं है सिलेबस में, ठीक है, वही ग्रामर पे बेस्ड क्वेश्चन है, वकैब पे बेस्ड क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, फर्क किसका है? लेवल का, ठीक है। अब प्री का जो लेवल है वो अगेन मैं बोलूंगा कि इजी टू मॉडरेट है, क्योंकि 40 क्वेश्चन है 20 मिनट में, तो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ का जो लेवल है ये हाई है, ये डिफिकल्ट है, इजी इजी की तरफ कम झुकाव है, मॉडरेट की तरफ ज्यादा है। लेकिन यहाँ लेवल बहुत आपको हाई मिलेगा, लेंदी मिलेगा। यहाँ कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है कि सीधा प्रीलिम्स में आसान हो, लेकिन मेंस का जो कॉम्प्रिहेंशन होगा वो आपके छक्के छुड़ा देगा, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, आप टच में नहीं है चीज़ों के, बढ़िया चीज़ें करके नहीं गए हैं, समझ पा रहे हो। तो सिलेबस यही है, क्लोज टेस्ट होता है, सेंटेंस करेक्शन होती है, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पोर्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कॉलम बेस्ड, वर्ड स्वैप, वर्ड रीअरेंजमेंट, सेंटेंस बेस्ड एरर, इडम फ्रेजेस। लेकिन लेवल का दिन रात का अंतर है, ये ध्यान रखना, प्रीलिम्स और मेंस का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूं, ये इस पे तो चर्चा हमारी हो गई है, डाटा एनालिसिस पे। उसके बाद नेक्स्ट है सिलेबस मेंस का जीए का, ठीक है।
अब जीए के अंदर जो मैं आपको बोलूंगा, एक तो लास्ट 6 to 9 6 मंथ तो पक्का मैंडेटरी है आपको करंट अफेयर, ठीक है, जिसमें आरबीआई के सर्कुलर्स, ठीक है, और फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये बहुत जरूरी है। आपको बजट से सवाल मिलेंगे, इकोनॉमिक सर्वे से सवाल मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको किसी भी हाल में करके ही जाना है, आरबीआई के सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस और बजट, इकोनॉमिक सर्वे, और लास्ट 6 महीने की करंट अफेयर जब भी आपका एग्जाम हो उसमें। अब जो करंट अफेयर है उसमें नेशनल भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है, स्पोर्ट्स की न्यूज भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, एग्रीमेंट, एमओयू, बुक ऑथर, सबमिट कॉन्फ्रेंस, डिफेंस की न्यूज, साइंस एंड टेक, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, स्टैटिक जीके, रैंक रिपोर्ट इंडेक्स, बिजनेस एंड इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज, इंपॉर्टेंट डेज, थीम्स रिलेटेड फैक्ट, ओबिचुरीज, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट अवार्ड, यूनियन बजट, एप्स, पोर्टल, स्टैटिक, बैंकिंग कमेटी, आरबीआई न्यूज, इंटरनेशनल लॉ, एब्रीविएशन, ये पूरा का पूरा आपका रहता है, ठीक है। ये करंट अफेयर वाला सेक्शन है। अब ये तो हो गए सिलेबस की बात। अब बारी आती है कि कैसे प्लान करें, प्रीलिम्स को कैसे प्लान करें, मेंस को कैसे प्लान करें। सबसे पहले अगर प्रीलिम्स की बात करूं तो आपको एक तो एग्जाम पैटर्न और कट ऑफ ये क्लियरली पता हो। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, कट ऑफ आप देख लीजिएगा, कट ऑफ हमने हमारे इसी चैनल पे बहुत सारी वीडियो डाली हुई है अलग अलग, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स में मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना टारगेट स्कोर लेके चलना है, और ये टारगेट स्कोर आपका 65 के अराउंड होना चाहिए, ठीक है। मैं बता ही देता हूं, मैं कट ऑफ और ये एनालिसिस करके फॉर एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मैं बात कर रहा हूं, इतना टारगेट बना के चले आप। तभी अगर कट ऑफ हालांकि जाती 60 के फेयर में ही है, बट टारगेट थोड़ा सा ज्यादा होगा तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। पिछले 3 4 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस आपको जरूर करना है भाई, सबसे पहले। उससे क्या है कि ये पता चल जाएगा यार ट्रेंड में क्या चीजें हैं, ठीक है, और कौन सा एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन रहता है, क्या चेंज हो रहा है ईयर बाय ईयर, ये बहुत जरूरी है, ये सबसे मेन है। अगर आपने कर लिया, आधी जर्नी आपकी आसान हो जाएगी। और ये आपको एडिट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक पे फोकस करना है। मैंने आपको बताया है कि क्वांट में कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में कहाँ से कितने आते हैं, इंग्लिश में कहाँ से कितने आते हैं, और ये जो पीवाईक्यू देख के भी आपको पता चल जाएगा। तो जो हाई प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनको आपको प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। दूसरा, आपको ये बहुत मेन है भाई, डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जरूर करनी है। पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए, जैसे कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो, आप क्वांट में पढ़ रहे हो, ठीक है, क्वांट में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, सुपोज एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बेसिक जानो कि एक लीनियर इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फर्क होता है, ठीक है। क्या ए बी सी क्या होते हैं इसके अंदर, हमने लिख तो दिया कि ये एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी यही होता है, ठीक है। तो इसमें पूरा कंसेप्ट जानो, ठीक है भाई, कंसेप्ट जानो कि रूट कैसे निकालते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं। फिर इस पे ट्रिक भी हो सकती है क्या, डायरेक्टली, है ना, जिससे कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि इक्वेशन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसको बिना इक्वेशन को सोल्व किए भी हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, वो जानो। तो बेसिक कंसेप्ट ट्रिक, उसके बाद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो इस पे, ठीक है। खूब सारी प्रैक्टिस करो टॉपिक वाइज, कम से कम 100 क्वेश्चन, तब जाकर के आपको नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करना है, ठीक है। ये सीक्वेंस होनी चाहिए हर एक उसकी, मतलब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपको मिस नहीं करनी, यही तो कोर है यार, यही तो बेस है, वही मिस कर देते हैं हम। फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, बताओ, बेस आपका कमजोर है, उससे क्या फायदा होगा, ठीक है। फिर मॉक्स देने हैं, उसके बाद प्रीलिम्स के मॉक्स देने हैं, और उनका एनालिसिस करना है रेगुलरली कि क्या आपका डे बाय डे स्कोर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ गलतियां कर रहे हो, गलतियों को आइडेंटिफाई करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। ये प्रीलिम्स की कहानी है। उसके बाद मेंस के लिए एक बार प्रीलिम्स का बेस बन जाएगा ना, उसके बाद फिर हाई स्कोरिंग सेक्शंस उठा लो मेंस के, जैसे डीआई, रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट पजल, जीए उठा लो, अब इंग्लिश में भी थोड़ा हाई लेवल प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस ये डेली करना है आपको, और इसके लिए डेली क्या है कि कोई मंथली कंपाइलेशन उठा लो, कोई भी कंपाइलेशन, ठीक है, और साथ में डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, न्यूज़पेपर भी पढ़ें और मंथली कंपाइलेशन भी उठा लें, ठीक है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, मंथली कंपाइलेशन उठा लें, ये करना ही करना है। और फिर मेंस लेवल के डीआई और पजल ये मिस नहीं करना। एक बार प्रीलिम्स अगर ठीक ठाक प्रिपेयर हो गया तो फिर हाई लेवल डीआई और हाई लेवल पजल्स ये रेगुलरली होनी चाहिए, कि मैं कम से कम 3 से 5 सेट डीआई के डेली लगाऊं, और कम से कम 5 सेट सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के डेली लगाऊं, अगर आपको फाइनली सेलेक्ट होना है तो,
ठीक है भाई। डिस्क्रिप्टिव आंसर ये मिस नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला जो पेपर होता है, अब प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद उसको देखोगे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इस डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए पहले रीडिंग हैबिट बनाओ, ठीक है, बहुत अच्छे से। फिर आप राइटिंग हैबिट बनाओ कि राइट कैसे कैसे लिखना है, ठीक है, ईमेल का क्या प्रोसेस होता है, प्रेसी का क्या प्रोसेस होता है, पूरा पता होना चाहिए। फिर आपकी टाइपिंग हैबिट भी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो टाइप ही करना है भाई, ठीक है। और जितना हो सके चीजों को रिवाइज करो। तो ये आपकी मेंस की कहानी है। मॉक टेस्ट वगैरह ये तो देने ही है, ठीक है, ये तो अब पार्ट हो ही गया है, लेकिन ये चीजों पे काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के बाद मेंस, साथ साथ बेस तो बन ही जाएगा। मेंस का भी 50% प्रिपेयर हो जाना है पहले ही, बस हाई लेवल प्रैक्टिस करनी रह जाएगी, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सबसे पहले तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, उनको उठा लो और उनको टॉपिक वाइज भी डिवाइड कर लो। जैसे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मिल जाएंगे पीवाईक्यू, ठीक है। देख लो कि क्वांट में, प्रीलिम्स में इन टॉपिक से ये आते हैं, मेंस में ये आते हैं, पूरा सेग्रीगेशन बना के उसी लेवल पे प्रिपेयर करो। क्योंकि आप कुछ लेवल पढ़ के चले गए, पेपर में जाके कुछ मिला तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और उन पीवाईक्यू में से आइडेंटिफाई करो कि रिपीटेड कंसेप्ट कौन से हैं, ट्रेंड कौन सा है, कि कहाँ से बार बार सवाल आ रहे हैं, किस तरीके की चीजें आ रही है, ठीक है। उसके बाद फिर हमेशा स्टार्ट करना है टॉपिक वाइज टेस्ट से, फिर सेक्शनल टेस्ट पे जाना है, फिर फुल लेंथ टेस्ट पे। हम लोग सीधा यहां से शुरू करते हैं, बताओ? नहीं, ये तरीका सही नहीं है। हर एक टॉपिक में सबसे पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो भाई। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके तो एटलीस्ट 100 क्वेश्चन होने ही चाहिए, ठीक है। फिर फिर आप सेक्शनल टेस्ट दें, एक एक सेक्शन का अलग अलग, और पूरी स्ट्रेटेजी बना के दें। फिर आप फुल लेंथ टेस्ट दें, और इनका प्रॉपर एवरी मोको, एरर, टाइम, स्किप्ड क्वेश्चन, ये सब देखो। एक स्ट्रेटेजी में ये सारा होता है कि आपने क्या क्या गलतियां करी है, ठीक है, आपने किस क्वेश्चन को कितना टाइम बर्बाद कर दिया, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला था, कौन सा क्वेश्चन स्किप करने वाला था। अगर ये सब चीजें नहीं बनाई तो पेपर में फिर, मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन लोग जो बोलते हैं कि तैयारी तो बहुत अच्छी है सर, घर पे तो सब कुछ बना लेता हूं, पेपर में नंबर नहीं आते, आएंगे कहां से? आप अपनी गलतियां सुधार ही नहीं रहे। आप जाके ईगो पे ले लेते हो। पेपर में 20 मिनट है, एक सेक्शन के लिए 30 सवाल है, आप दो क्वेश्चन से उलझ गए, ईगो पे ले लिया। उसे थोड़ा फर्क पड़ता है सब चीजों से, ठीक है ना। तो थोड़ा स्ट्रेटेजी बढ़िया से बना के, ठीक है, पहले टॉपिक वाइज, फिर सेक्शन वाइज, फिर फुल लेंथ। और फुल लेंथ में देखो बार बार क्या गलतियां कर रहे हो, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट सीखो, एक अटेम्प्ट करने की सीक्वेंस बनाओ कि क्वांट में पहले क्या अटेम्प्ट करना है, बाद में क्या करना है, रीजनिंग में कैसे करना है, इंग्लिश में कैसे करना है, जीए में कैसे करना है। और क्वेश्चन जो आते हैं उनको तो अटेम्प्ट करना ही है, बट जो स्किप करने होते हैं वो भी आपको क्लियरली होना चाहिए कि हाँ, ये टॉपिक तो मेरा अच्छा ही नहीं है, इसको मैं स्किप करूंगा, ठीक है। चलो, उसके बाद एक स्टडी प्लान बना लो, सब्जेक्ट वाइज, डे वाइज। मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट कर देता हूं, मेरे अकॉर्डिंग ये है, अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। मैंने पूरा 7 डेज उठाया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। जैसे मैथ की बात करूं मैं, क्वांट की, तो पहले 2 दिन स्पीड मैथ को दो, ठीक है। फिर 3 दिन आप अर्थमेटिक को दो, फिर एक सैटरडे आपको डीआई को रखना है, ठीक है। अब स्पीड मैथ बहुत ज्यादा दिन नहीं, जल्दी हो जाएगा, 2 3 4 वीक में खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्पीड मैथ के बाद यहाँ डीआई उठा लो, और अर्थमेटिक का भी जो भी टॉपिक पढ़ो ना, उस पर डीआई जरूर सोल्व करो। समझ पा रहे हो? अब ये एक ही जगह अगर अच्छे से मिल जाए तो वो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। रीजनिंग में मंडे ट्यूसडे को मिसलेनियस टॉपिक उठा लो, जैसे सिलोगिज्म हो गया, इनइक्वालिटी, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीजें। फिर वेडनेसडे को सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट, एक टाइप उठा लिया आज, कि लीनियर अननोन पर्सन वाली करूंगा मैं, किसी दिन डबल रो वाली करूंगा मैं, किसी दिन ये स्क्वायर वाली करूंगा मैं, किसी दिन मैं सर्कुलर करूंगा मैं। फिर एक दिन पजल उठा लो, कि किसी दिन मैं बॉक्स वाली करूंगा, किसी दिन मैं ये वाली, पहले सारी बेसिक बेसिक सीख लूंगा। और फिर फ्राइडे को मिक्स, कि जो यहाँ पे सीखा है ना 2 दिन अलग अलग, उनको यहाँ प्रैक्टिस कर लिया। फिर सैटरडे को एक मिक्स सेट लगा लिया, है ना। फिर जैसे मिसलेनियस खत्म हो, फिर एक रेगुलर हैबिट बना लो कि ये करना ही करना है, इसी तरीके से, ठीक है। इंग्लिश में न्यूज़पेपर की हैबिट जरूर डालनी है भाई। तो पहले दिन जैसे ग्रामर और न्यूज़पेपर, अगले दिन वोकैबुलरी और न्यूज़पेपर, फिर यहाँ कॉम्प्रिहेंशन और न्यूज़पेपर, फिर यहाँ ग्रामर और न्यूज़पेपर, वोकैबुलरी और न्यूज़पेपर, फिर यहाँ कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस। अब अगर आपकी ग्रामर बहुत वीक है तो पहले 2 3 हफ्ते लगा के ग्रामर को कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर, अदरवाइज आपकी ग्रामर ठीक ठाक है तो फिर डेली ये वाला शेड्यूल आपके लिए बेस्ट रहेगा,
ठीक है। जीए में मंथली कंपाइलेशन पहले 2 दिन, फिर बैंकिंग अवेयरनेस यहाँ स्टैटिक जी के, फिर मंथली कंपाइलेशन और वीकली जीए का रिवीजन। जो करंट अफेयर साथ के साथ आ रही है उसका वीकली कहाँ से कर सकते हो बता दूंगा, फिर करना है। ठीक है। 3 दिन यहाँ रीडिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो टॉपिक रेलेवेंट है, कैसे चीज़ों को लिखना है, पहले ईमेल राइटिंग, प्रेसी, सिचुएशन एनालिसिस, ये बेसिक से सीख लो। फिर राइटिंग और टाइपिंग की एक्सरसाइज कर लो यहाँ 3 दिन। ठीक है। और संडे को अगर एग्जाम दूर है तो थोड़ा मस्ती भी जरूरी है। अगर एग्जाम दूर है तो आराम से मस्ती करो, रेस्ट करो, क्योंकि जब एक स्टेप पीछे लेके छलांग लगाते हैं ना तो दूर जाते हैं हम। ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम पास है तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जाम पास है तो फिर मॉक टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो, जीए का रिवीजन करो। लेकिन दूर है तो संडे रेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है जी। अब सोर्सेज क्या हो सकते हैं, देखो एसबीआई पीओ के लिए बेस्ट सोर्सेज, मेरी नजर में जो बेस्ट सोर्स है वो बेस्ट सोर्स क्या है, मैं बेस्ट सोर्स की डेफिनेशन बताता हूं। अगर किसी सोर्स के अंदर आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश कंसेप्ट क्लास मिल जाए टॉपिक वाइज प्रीलिम्स और मेंस लेवल की, ठीक है, टॉपिक वाइज कंसेप्ट क्लास और टेस्ट हो, जैसे किसी कोई जैसे क्वांट का एक चैप्टर है परसेंटेज, कि पहले इस पे पूरी कंसेप्ट क्लास है सारी, ठीक है, अलग अलग कंसेप्ट और ट्रिक्स आ रहे हैं, फिर इस पे डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है, फिर इस पे क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन है, इस पे न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है, इस पे डीआई के क्वेश्चन है, इस पे एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ये सारी चीजें कवर है। और इसी पे फिर यहाँ पे उसने साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिए 3-4, कि ये प्रीलिम्स लेवल का है, ये प्रीलिम्स लेवल का है, ये मेंस लेवल का है, ये मेंस लेवल का है। ऐसे ही सारे टेस्ट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, टॉपिक वाइज टेस्ट हो, सब कुछ हो ऐसे करके, प्रीलिम्स प्लस मेंस लेवल, तो क्यूआरई आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। फिर करंट अफेयर हो, उसमें कम से कम पिछले 1 साल का हो और अपडेट होता रहे, जिसमें मंथली कंपाइलेशन भी हो और एमसीक्यूज भी हो प्रैक्टिस करने के लिए। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हो, जिसमें एसबीआई पीओ का भी, आईबीपीएस पीओ का भी पैटर्न हो, फोल्डर मटेरियल भी, क्योंकि बदलता रहता है पैटर्न थोड़ा बहुत। ठीक है, दोनों हो। कंप्यूटर की क्लासेस, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट हो, मिनी मॉक टेस्ट हो पीओ लेवल के, क्लर्क लेवल के, फुल लेंथ टेस्ट हो प्रीलिम्स और मेंस लेवल के, प्रीवियस ईयर पेपर हो प्रीलिम्स और मेंस लेवल के, इंटरव्यू की गाइडेंस हो, मेंटर सपोर्ट हो, तो फिर वो सोर्स बेस्ट होगा ही आपके लिए। समझ पा रहे हो ना? तो आपको जहां भी मिले इस तरह की चीजें, तो मतलब ये सोर्स आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि एक ही जगह पे फिर यार अब मुझे कोई चीज मिल ही नहीं रही, मैं ढूंढता ही रह जाऊंगा, टाइम वेस्ट तो सारा ढूंढने में हो जाएगा, मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा। तो ये सारी चीजें आपको एक जगह हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। अगर आपको कहीं और भी मिले, आपको अच्छा लगे वो लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सारे के सारे एग्जाम, क्योंकि जिसने एसबीआई पीओ कर लिया उसके सारे एग्जाम ही प्रिपेयर हो जाते हैं, क्योंकि आरआरबी बस एक हिंदी मेंस में है, अगर लेनी है तो लो, वरना इंग्लिश है, तो ये सारे एग्जाम पी और क्लर्क ये एक ही जगह प्रिपेयर हो रहे हैं आपके। ठीक है। और वो भी इस कोर्स के थ्रू, क्योंकि ये सारी चीजें हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है। ठीक है। इस महापैक कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप डाउनलोड कर अपना इनरोल कर सकते हो, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वहां से भी इनरोल कर सकते हो, या फिर सिंपल एक तरीका हो रहा है, गूगल पे चले जाओ। ठीक है। अब गूगल पे जब आप जाते हो तो आपको टाइप करना है edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज के सेक्शन में जाना और ये बैंकिंग कोर्स है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये 2 कोर्सेज मिल जाएंगे हमारे। ठीक है भाई, ये बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है, और ये आरबीआई ग्रेड एबी का के साथ बैंकिंग का महापैक कोर्स है। जिसको बैंक के साथ आरबीआई भी करना है वो इस कोर्स में इनरोल करे, कि आरबीआई ग्रेड एबी का फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सब कुछ होगा, बैंक के लिए इसमें करें। ठीक है। इस पे अभी तो डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है। और अभी डिस्काउंट चल रहा है अच्छा खासा। ठीक है। तो आप इनरोल कर सकते हो, मे बी जब आप ये वीडियो देखें बाद में देखोगे तो ये डिस्काउंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये न्यू ईयर के उस पर हमने चलाया था, और मे भी हो सकता है कि ये डिस्काउंट आगे आ भी जाए, बट 60% आपको इन पे मिल जाएगा। आप जो कोर्स जो जो डिस्काउंट उस टाइम पे आपको दिखे, आप उसके तहत इसमें इनरोल कर लें। ठीक है भाई। और यहाँ नो मोर पे जाके इसके बारे में डिटेल में पढ़ भी सकते हो, कि कहाँ से क्या क्या डिलीवरेबल आपको इस कोर्स में मिलेंगे, ये डेमो लेक्चर भी लगा सकते हो आप, है ना। उसके बाद फिर आप ये इस बैच की फैकल्टीज के बारे में जान सकते हो, कुछ क्वेश्चन और हो सकते हैं आपके दिमाग में, यार जब आपका मन इस बात की गवाही देना कि यार ये मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है, यहाँ से मेरा हो जाएगा, आपके अंदर से फीलिंग आए, तभी आप इसमें एनरोल करना। ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई किसी तरह का दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है, अगर आपको अच्छा लगे एनरोल करिए, नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं है, चैनल को लगातार फॉलो कर लो, आपको बहुत सारी वीडियो जैसी देखने को मिलती रहेंगी। बट हमारी टीम ने इस कोर्स में बहुत मेहनत की है, और एक ही जगह पे इतना कुछ मिल रहा है ना,
तो फिर इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। ठीक है, एक अच्छा डिसीजन लें, इनरोल करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। ये चीजें हमें भी मोटिवेट करती हैं कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा लेकर के आते रहे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।